क्या आप जानते हैं कि साल के वह 9 दिन कौन से हैं जब हमारी प्रकृति अपना सबसे रौद्र रूप दिखाती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नौतपा की। इन 9 दिनों में सूरज की तपिश इतनी प्रचंड होती है कि यह न सिर्फ धरती को तपाती है बल्कि हमारे शरीर के भीतर की पूरी व्यवस्था को हिलाकर रख देती है। इस मौसम में अक्सर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वह गर्मी से बचने के लिए कुछ भी ठंडा खा पी लेते हैं, जिससे उनका पाचन खराब हो जाता है। लेकिन हमारे बुजुर्गों और आयुर्वेद के पास इस भीषण गर्मी से बचने का एक ऐसा पारंपरिक राज है जो आपके शरीर को अंदर से एकदम ठंडा रख सकता है। आज के वीडियो में हम ऐसी ही 10 बेहद सस्ती देसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो इस भयंकर धूप में भी आपको तरोताज़ा रखेगी। खासकर वह 10वें नंबर की चीज़ है, उसके बिना तो गर्मियों का हर खान पान अधूरा माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कौन सी चीज़ है वह 10 चीज़ें। नंबर 1, भिगोए हुए सब्जी के बीज या चिया सीड्स। सबसे पहली चीज है सब्जी के बीज, जिन्हें कई लोग तुलसी के बीज भी कहते हैं, या फिर आप चिया सीड्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इन छोटे छोटे बीजों की तासीर आयुर्वेद में बहुत ज्यादा ठंडी मानी गई है, जो गर्मी के मौसम के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इन्हें इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है। बस 1 चम्मच बीजों को आधे घंटे के लिए साफ पानी में भिगो कर रख दें, जिससे यह पूरी तरह से फूल जाते हैं। जब यह अच्छी तरह फूल जाते हैं तो आप इन्हें सादे पानी, नींबू की शिकंजी, नारियल पानी या ठंडे दूध में मिलाकर आसानी से पी सकते हैं। नौतपा की भीषण गर्मी में यह आपके शरीर की अंदरूनी गर्मी को शांत करने, पेट की जलन को मिटाने और आपको अंदर से तरोताज़ा रखने में बहुत सहायक माने जाते हैं। गर्मी के दिनों में इनका नियमित सेवन शरीर के तापमान को संतुलित रखने का एक बहुत ही सरल और प्रभावी घरेलू उपाय है। नंबर 2, जौ या फिर जौ का दलिया। दूसरी बेहद ज़रूरी चीज़ है जौ, जिसे अंग्रेजी में बार्ली भी कहते हैं। हमारे घरों में पुराने समय में ही जौ को गर्मी के मौसम के लिए सबसे उत्तम अनाज माना जाता था, क्योंकि इसकी तासीर गेहूं के मुकाबले काफ़ी ठंडी और हल्की होती है। नौतपा के इन तपते दिनों में सुबह के नाश्ते में जौ का मीठा या नमकीन दलिया खाना या फिर दोपहर में जौ की रोटी खाना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। यह पचने में बेहद आसान होता है, जिससे आपके पेट और लीवर को काम करने से ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और पेट लंबे समय तक शांत रहता है। जिन लोगों को अक्सर गर्मी के दिनों में पेट की गड़बड़ी, गैस या भारीपन महसूस होता है, उनके लिए जौ का सेवन एक बेहतरीन और पौष्टिक विकल्प साबित हो सकता है। यह शरीर को जरूरी पोषण भी देता है और गर्मी के बुरे प्रभावों से भी बचाता है। नंबर 3, अंकुरित अनाज। तीसरे नंबर पर आता है अंकुरित अनाज, यानी कि स्प्राउट जैसे अंकुरित की हुई खड़ी मूंग, चना या सोयाबीन। गर्मियों के दिनों में अक्सर बहुत ज़्यादा भारी तला भुना या हैवी नाश्ता करने से बचना चाहिए, क्योंकि धूप के कारण हमारे शरीर की पाचन शक्ति थोड़ी धीमी हो जाती है। ऐसे में सुबह के समय हल्का और आसानी से पचने वाला नाश्ता करना सेहत के लिए सबसे अच्छा और सस्ता माना जाता है। अंकुरित अनाज आपके शरीर को बिना किसी भारीपन या आलस के एक बहुत ही हल्की, साफ और टिकाऊ ऊर्जा देने का काम करता है। इसमें भरपूर मात्रा में जरूरी विटामिन्स और फाइबर्स होते हैं, जो आपके पेट को साफ रखते हैं और पाचन तंत्र को दुरुस्त बनाते हैं। इसका नियमित रूप से सुबह सेवन करने से शरीर में दिन भर सुस्ती नहीं आती और आप तेज धूप के बीच भी खुद को एक्टिव महसूस करते हैं। नंबर 4, कच्चा प्याज। चौथी चीज है कच्चा प्याज, जिसे ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरों तक गर्मियों का सबसे बड़ा और सच्चा साथी माना जाता है। हमारे घरों में बुजुर्ग हमेशा यह सलाह देते हैं कि धूप में बाहर निकलने से पहले या दोपहर के भोजन में कच्चे प्याज का सेवन जरूर करना चाहिए। पारंपरिक और घरेलू रूप में माना जाता है। कच्चे प्याज में ऐसे प्राकृतिक गुण पाए जाते हैं जो हमें तेज धूप और लू के थप्पड़ों से सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। कई लोग धूप में बाहर जाते समय अपनी जेब में छोटा सा प्याज भी रखते हैं, जो कि एक बहुत सी पुरानी लोक विश्वास है।
आप दोपहर के भोजन में सलाद के रूप में थोड़ा सा नींबू और काला नमक डालकर इसका सेवन बड़े चाव से कर सकते हैं। यह आपके शरीर के तापमान को सामान्य बनाए रखने और गर्मी से होने वाले सिर दर्द को रोकने में काफ़ी मददगार होता है। नंबर 5, सत्तू का शरबत। पांचवी चीज़ है सत्तू का शरबत, जिसे नौतपा के दिनों का सबसे ताकतवर और एनर्जी देने वाला पारंपरिक देसी ड्रिंक माना जा सकता है। भुने हुए चने और जौ को पीसकर तैयार होने वाला यह सत्तू प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर का एक बहुत ही बढ़िया और प्राकृतिक स्रोत है। जब आप इसे ठंडे पानी में थोड़े से भुने हुए जीरे, बारीक कटे हुए पुदीने और काले नमक के साथ मिलाकर पीते हैं तो यह शरीर को तुरंत नई ताजगी और ताकत देता है। यह न सिर्फ आपके पेट को लंबे समय तक ठंडा रखता है, बल्कि तेज धूप में बाहर निकलकर काम करने वाले लोगों को लू की चपेट में आने से भी बचाता है। बाजार में मिलने वाले पैकेट बंद ड्रिंक के मुकाबले सत्तू शरबत सेहत के लिए हर मायने में सुरक्षित, सस्ता और सेहतमंद विकल्प है। नंबर 6, बेल का शरबत। छठी चीज है बेल का शरबत, जो गर्मी के मौसम का एक बेहद खास और लोकप्रिय पारंपरिक उपहार है। बेल का फल विशेष रूप से तपती गर्मी के मौसम में पककर तैयार होता है और प्रकृति ने इसे भीतर ऐसे गुण दिए हैं जो हमारे पेट को तुरंत आराम पहुंचाते हैं। इसका गाढ़ा शरबत पीने से पेट के अंदर जमी हुई फालतू गर्मी पूरी तरह से शांत होती है और यह हमारे पूरे पाचन तंत्र को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। बेल के पके हुए गुद्दे को पानी में अच्छी तरह से मैश करके उसमें थोड़ा सा गुड़ या मिश्री मिलाकर लाजवाब शरबत घर पर ही तैयार किया जा सकता है। नौतपा की चिलचिलाती धूप से घर वापस आने के बाद इस शरबत का एक गिलास आपके शरीर को अंदर से पूरी तरह से तृप्त और शांत करने का सबसे उत्तम घरेलू उपाय है। नंबर 7, आम पन्ना। 7वें नंबर पे है कच्चे आम से बनने वाला पारंपरिक आम पन्ना, जो स्वाद में जितना मजेदार है, सेहत के लिए उतना ही गुणकारी है। हमारे पूरे देश में सदियों से गर्मियों के दिनों में इसका इस्तेमाल लू से बचाव के लिए एक मुख्य और अचूक घरेलू दवा के रूप में किया जाता रहा है। कच्चे आम को आग पर भूनकर या पानी में उबालकर उसमें ताजी पुदीने की पत्तियां, भुना हुआ जीरा और काला नमक मिलाकर यह आम पन्ना तैयार किया जाता है। जब तेज धूप के कारण पसीने के जरिए शरीर से जरूरी नमक और पानी बाहर निकल जाता है, तब आम पन्ना शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन दोबारा बनाने में मदद करता है। यह आपके शरीर को तुरंत हाइड्रेट करता है, जी मिचलाने की समस्या को रोकता है और गर्मी में होने वाले थकावट को चुटकियों में दूर कर देता है। नंबर 8, तरबूज। 8वीं चीज है तरबूज, जो गर्मी के मौसम का सबसे पसंदीदा, रसीला और हर जगह आसानी से मिलने वाला फल है। तरबूज के अंदर लगभग 92% सिर्फ पानी होता है, जो इसे इस भयंकर नौतपा में डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी से लड़ने का सबसे आसान और स्वादिष्ट जरिया बनाता है। जब तेज धूप के कारण शरीर बेहाल हो, तब तरबूज खाने से शरीर को तुरंत जरूरी पानी मिलता है और अंदरूनी अंगों को बहुत ठंडक महसूस होती है। इसमें मौजूद जरूरी विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ हमारी त्वचा को भी धूप से झुलसने से बचाने में मदद करते हैं। दोपहर के समय जब धूप सबसे तेज हो, तब फ्रिज के बजाय सामान्य तापमान पर रखा तरबूज काटकर खाना सेहत के लिए बहुत ही आरामदायक और फायदेमंद होता है। नंबर 9, गुलकंद। 9वीं चीज है गुलकंद, जो मुख्य रूप से गुलाब की ताजी पंखुड़ियों और मिश्री को एक साथ धूप में पकाकर तैयार किया जाता है। आयुर्वेद के नियमों के अनुसार गुलकंद की तासीर बहुत ठंडी और शीतल मानी जाती है, जो हमारे शरीर के बढ़े हुए पित्त और अत्यधिक गर्मी को शांत करने का काम करती है। नौतपा के दिनों में रात को सोने से पहले 1 चम्मच गुलकंद को 1 गिलास सामान्य या हल्के गुनगुने दूध के साथ लेना बहुत ही सुखद अनुभव देता है। यह गर्मी के कारण रात में होने वाले बेचैनी, हाथ और पैरों में जलन को दूर करता है।
आपके दिमाग को ठंडक देता है और आपको एक गहरी और सुकून भरी नींद लेने की मदद कर सकता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती हो तो दिन में एक बार गुलकंद का सेवन करने के लिए काफ़ी मददगार साबित होता है। नंबर 10, जौ और चने की रोटी। 10वीं और आखिरी चीज़ है जौ और चने की रोटी। नौतपा के इन तपते दिनों में सामान्य गेहूं की रोटी की जगह जौ और चने के आटे की बनी रोटी खाना सेहत के लिए बेहतरीन पारंपरिक बदलाव हो सकता है। आयुर्वेद में जौ और चना दोनों को ही गर्मी के मौसम के लिए बहुत गुणकारी माना गया है, क्योंकि इन दोनों की तासीर काफी ठंडी और हल्की होती है। जब इन दोनों अनाजों को मिलाकर रोटी बनाई जाती है तो यह पचाने में बेहद सुपाच्य हो जाती है, जिससे तेज गर्मी के दिनों में भी हमारे पेट पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता। यह रोटी फाइबर और जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होती है, जो शरीर को अंदरूनी ठंडक देने के साथ साथ लंबे समय तक भूख और कमजोरी का एहसास नहीं होने देती। जिन लोगों को अक्सर गर्मी में पेट में भारीपन, एसिडिटी या गैस की शिकायत रहती है, उनके लिए दोपहर में भोजन में इस ठंडी तासीर वाली रोटी का सेवन करना एक बहुत ही आरामदायक और स्वास्थ्यवर्धक विकल्प साबित हो सकता है। तो दोस्तों, यह थे नौतपा के 10 आसान और देसी उपाय, जिन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप इस भयंकर गर्मी का सामना बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी और फायदेमंद लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इस मौसम में सुरक्षित रह सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।